छिले हुए केले की तस्वीर, मुस्तफा आमिर की मौत का सबब कैसे बनी? 3 दोस्तों मुस्तफा, अरमगान और शिराज की दोस्ती का सफर जानी दुश्मनी पर कैसे खत्म हुआ? ये कहानी कराची के पोश इलाके में रहने वाले कुछ लोगों के लाइफस्टाइल का एक रुख है, जहां अव्वल तो कुछ सामने नहीं आता और अगर कभी आ जाए तो पूरे मुआशरे को हिला कर रख देता है। बुराई की बुनियाद पर बनने वाले ताल्लुकात का अंजाम अक्सर भयानक ही निकलता है और अपने अंदर एक सबक लिए हुए होता है। ये कहानी नशे, ताकत और गुरूर की है, जो एक छिले हुए केले की तस्वीर से एक खतरनाक मोड़ लेती है और एक नौजवान मुस्तफा आमिर के दर्दनाक कत्ल तक जाती है। आपको बताते चलें कि मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम शिराज का दौरान तफ्तीश मुकम्मल बयान सामने आ गया। शिराज के बयान के मुताबिक अरमगान ने मारपीट की वजह ये बताई कि न्यू ईयर नाइट पर अंजलि ने अरमगान के जिस्म के नाजुक हिस्से पर काटा था और उसके दूसरे रोज मुस्तफा आमिर ने अरमगान को छिले हुए केले की तस्वीर भेजी थी, जिसकी वजह से अंजलि पर तशद्दुद किया गया। शहराज ने बताया कि 6 जनवरी को मुस्तफा ने उसे कॉल की और रात 9 बजे वो अरमगान के बंगले पर चर्च के साथ आ गया, जिसके बाद उसने अरमगान को चर्च दी और 1.5 लाख रुपए लेने के बाद हमारे साथ चर्च पी रहा था कि अरमगान ने उसे मारना शुरू कर दिया। यूँ तो इस बयान को कानूनी कोई हैसियत हासिल नहीं और न ही अरमगान का पुलिस के सामने एतराफी बयान की कोई अहमियत रखता है, लेकिन इन बयानात से मुकदमा खुलकर सामने जरूर आ गया है। इस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज शिराज और अरमगान का बयान है, जो मजिस्ट्रेट के रूबरू कलमबंद होना है। अगर इन दोनों मुल्जिमों ने मजिस्ट्रेट के रूबरू भी अपने एतराफी बयानात कलमबंद करा दिए तो फिर इन बयानात को कानूनी अहमियत हासिल हो जाएगी और मुतल्लिका मजिस्ट्रेट खुद इस केस में गवाह बन जाएगा। इस केस में अब भी बहुत कुछ आना बाकी है, खास तौर पर वो लापता लड़कियां जो मुस्तफा और अरमगान की मुश्तरका दोस्त थीं, उन तक पुलिस की रसाई, मोबाइल फोन्स डाटा, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग्स और तिजोरियों के अंदर का खजाना अपने साथ बहुत कुछ लेकर बाहर आएगा। मुस्तफा कत्ल केस, मशहूर अदाकार का बेटा भी गिरफ्तार। मुल्जिम अरमगान के घर पार्टियां, मनशियात का इस्तेमाल होता था। वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में तहकीकात के दौरान हासिल किए गए वीडियोस मंजर आम पर आ गए। वीडियोस में अरमगान के घर पर होने वाली पार्टीज देखी जा सकती। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में तहकीकात के दौरान हासिल किए गए वीडियोस में नौजवान लड़के लड़कियां नशे में धुत अरमगान के साथ पार्टीज करते देखे जा सकते। वीडियोस में अरमगान को अपनी महंगी तरीन गाड़ी में नशा करते भी देखा जा सकता है। अरमगान के घर पर सालगिरह पार्टी की वीडियो भी सामने आ गई। दूसरी जानिब मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। तफ्तीशी टीम का डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। टीवी अदाकार के बेटे समेत 4 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते मशहूर टीवी अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने बताया कि मनशियात फरोख्त करने, खरीदने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। साजिद हसन के बेटे से मनशियात भी बरामद हुआ। मारूफ अदाकार के बेटे से मुस्तफा और अरमगान के हवाले से भी पूछताछ जारी। अरमगान के वालिद का ताल्लुक किस एजेंसी से है? लाइव प्रोग्राम में अरमगान के वालिद का हैरान कुन दावा। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद से सवाल किया गया कि कामरान असगर कुरैशी आखिर है कौन, क्या करता है, आप अपना तारुफ करवाएं। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने जवाब में कलमा पढ़कर कहा कि यही मेरा तारुफ है, मैं मंदरियाम पर आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। एंकर ने सवाल किया कि आपका बिजनेस क्या है, आप काम क्या करते हैं? अरमगान के वालिद मुस्तफा कुरैशी ने जवाब दिया कि मैं एजेंसी के लिए काम करता हूं। और अब आप पूछेंगे कौन सी एजेंसी, सरकारी या अंडरकोर? एंकर ने कहा आप बता दें आप कौन सी एजेंसी के लिए काम करते हैं। जिस पर अरमगान के वालिद ने जवाब दिया कि जब मैं एजेंसी में काम करता हूं तो आपको क्यों बताऊंगा। जिस पर एंकर ने कहा एड एजेंसीज भी तो होती हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। जिस पर कामरान कुरैशी ने मुस्कुराते हुए कहा जी बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप समझते हैं मैं एजेंसीज के लिए काम करता हूँ। थोड़े से मफाद के लिए आपने पूरा निजाम बदल दिया। आप चीफ जस्टिस की हैसियत एक तुम्हें अदालत लगानी है तो लगा दें। शाहिद ताक़ा नवाज़ी की बात सुनकर गरीदा फारूकी भी डर गए। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में 26वीं आने तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद ताक़ा नवाज़ी का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं, यहाँ पर कोई असूल नहीं रहा। अगर आपने तरमीम करनी थी तो दिन के उजाले में क्यों नहीं, क्यों रात के अंधेरे में तरमीम पेश की, डिबेट क्यों नहीं करवाई। गरीदा फारूकी ने कहा कि अब तो इस तरमीम के जरिए पूरा एक निजाम इम्प्लीमेंट हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ चुके हैं। शाहिद ताक़ा नवाज़ी ने फौरन जवाब दिया कि जब गलत काम इम्प्लीमेंट हो चुका है तो मुल्क की तबाही होगी और क्या होगा। गरीदा फारूकी ने कहा आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान के अहदे पर होने से निजाम तबाह होता रहेगा। शाहिद ताक़ा नवाज़ी ने जवाब दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत आज एक चपड़ासी की भी नहीं है।
वरीदा फारूकी ने फौरन कहा, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, पता नहीं मैं ये चला सकूँ भी या नहीं, तौहीन अदालत लग सकती है। शाहिद लगान अब्बासी ने कहा, आप ये बात जरूर चलाएं, मैं इससे भी बड़ी बात कहने के लिए तैयार हूँ। तौहीन अदालत लगाते हैं तो लगा दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी मसाइल के लिए होता है। आपने एक बेंच बना दिया है जिसका जज भी आप खुद लगाते हैं, तो वहाँ से क्या फैसले आएंगे? जुडिशल कमीशन की हैसियत भी सबके सामने है। मैं सारी कमेटियों को भी जानता हूँ, कमेटियों में सारे वो लोग बैठे हैं जो आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। शाहिद लगान अब्बासी ने मजीद कहा कि आपको उन बातों को समझना पड़ेगा। वक्ती तौर पर आपको शायद फायदा मिल जाए, लेकिन ये निज़ाम और मुल्क की तबाही का बायस बनती है। आइन बहुत सोच समझ कर बनाया गया, ये रात के अंधेरे में नहीं बना था। आप कम से कम वो डिबेट ही पढ़ लेते जो उस वक्त हुई थी और किस तरह सबने कंसेंसस पैदा किया था, और आपने अपने थोड़े से मफाद के लिए पूरे निजाम को रात के अंधेरे में बदल दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात PTI है। क्या मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार के लिए मुक़्तदरा से मदद दी? मंसूर अली खान ने नून लीग की रहनुमा से बड़ा एतराफ़ करवा लिया। एक पॉडकास्ट में सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि हमें माजी से निकलकर 2029 पर फोकस करना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की नंबर 1 जमात। मंसूर अली खान ने सवाल किया कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कौन सी है? खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात PTI है। फिर मंसूर अली खान ने सवाल किया, अगर आपके इमरान खान को कोई तजवीज़ देनी हो तो आप क्या करेंगे? जिस पर खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया कि मैं उनको मशवरा दूंगा कि नया मिसाक की जमहूरियत लिखकर साइन कर दें। इस तरह हम सब लिखेंगे कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुक़्तदरा की मदद नहीं मांगते। मंसूर अली खान ने सवाल किया कि आप लोगों ने इक़्तिदार के लिए मुक़्तदरा की मदद दी है या नहीं दी? खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया, इसका जवाब तो तारीख देगी। मंसूर अली खान ने कहा कि आपने मियां साहब से कहा था कि ये आप क्या कर रही हैं? आपने तो मिसाक की जमहूरियत पर साइन किया हुआ है। खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया कि मैंने मियां साहब को 8 फरवरी के बाद ये जरूर कहा था कि हमें वज़ारत उज़्मा नहीं लेनी चाहिए। मंसूर अली खान ने फौरन कहा, फिर इसीलिए शायद मियां साहब आपसे 1 साल नहीं मिले। चीफ जस्टिस से मुलाकात का असल अहवाल PTI को क्या मिलेगा? मुनीफ फारूक ने अंदर की खबर दे दी। सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फारूक का अपने एक ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कल PTI रहनुमाओं की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, जिसके बारे में बहुत सी खबरें आई हैं, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो एक असल चीज क्या हुई, जो असल पैगाम है जिसके बारे में कोई नहीं बता रहा हो, मैं आपको बताऊंगा। मुनीफ फारूक ने कहा, चीफ जस्टिस से मुलाकात के दौरान PTI ने जितनी भी बातें की हैं, उनमें से चंद एक के अलावा चीफ जस्टिस साहब किसी चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे। और मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ, ना ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना शुरू होंगे, ना ही लोगों को पेश करना शुरू होगा, ना ही इमरान खान की अपीलें फौरी तौर पर लगेंगी, और ना ही कोई पकड़ धकड़ या केसेस खत्म होंगे। जिस तरह से सिलसिला चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। ये वो पैगाम है और खबर है जो कोई आपको नहीं बताएगा, मगर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। मुनीफ फारूक ने मजीद कहा कि अदालती इस्लाहात के हवाले से जरूर गुफ्तशुनीद हो सकती है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं PTI और इमरान खान की, खबर यह है कि इनके हवाले से कुछ भी नहीं होगा, ना ही कोई तब्दीली आएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का नया मिशन, आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किस पर रख दिया? इसाक डार की किसी से अमेरिका में मुलाकात न हो सकी, समी इब्राहिम की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। सीनियर सहाफी समी इब्राहिम का अपने एक व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से PTI के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। वैसे तो डेलीगेशन मिलते रहते हैं, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है कि पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात, फिर PTI रहनुमाओं से मुलाकात, ये तसलसल है एक ऐसी कोशिश का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेडली कर रहे हैं, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को सेम पेज पर लाया जाए। और ये सारा मामला चीफ जस्टिस की IMF के डेलीगेशन से मुलाकात के बाद शुरू हुआ है। समी इब्राहिम ने कहा कि कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंकरेज किया गया है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके, और बज़ाहिर ये दावा सच लग रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि PTI के डेलीगेशन को इमरान खान ने ही चीफ जस्टिस से मुलाकात करने का कहा था, और उनकी इजाजत के बाद ही PTI का डेलीगेशन चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए गया था। समी इब्राहिम ने मजीद कहा कि दूसरी जानिब हुकूमत को हर मुहाज पर शिकस्त हो रही है। इसाक डार अमेरिका के दौरे से वापस आ गए हैं। हमारे सिफारतकारों ने बड़ी कोशिश की कि इसाक डार से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिशियल से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद इसाक डार ने अमेरिका को ललकारा है कि हम एक आजाद मुल्क हैं, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हम अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। अडयाला जेल के बाहर PTI क्या करने वाली है? मंसूर अली खान के तहलका खेज इंकशाफात। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान का अपने एक ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था, पहले एक खबर आई कि PTI ने अडयाला जेल के बाहर एक एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला किया है, और कहा जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकातों की बहाली तक अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाकर धरना दिया जाएगा, और अडयाला जेल कैंप में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स कारकुनों के हमरा धरना देंगे। इस खबर के थोड़ी देर
बर्बाद। एक और खबर आई कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने पर पीटीआई में इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ अरकान का कहना है कि इस कैंप में सिर्फ अरकान पार्लिमान को शरीक होना चाहिए, कारकुनों को नहीं, क्योंकि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। जबकि कुछ ने कहा कि अरकान पार्लिमान पर भी 100 मुकदमे हैं, वो भी इस कैंप में गिरफ्तार हो सकते हैं। इख्तलाफात की वजह से इजलास में इस एहतजाजी कैंप के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका। मंसूर अली खान ने कहा, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से सिंसियर है तो इधर उधर जलसे करने का कोई फायदा नहीं, सीधा वहाँ जाएं जहाँ इमरान खान कैद हैं। अब आलिया हमजा को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस आइडिया को फ्लूट किया है, लेकिन उनके प्रोग्राम पर भी गर्म पानी डालने वाले बहुत आ गए कि ओहो फिर एहतजाज करना पड़ेगा, अब तो गर्मी आ रही है, गर्मी में कैसे बैठेंगे, हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे। मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि ये लोग सिर्फ ट्विटर पर 4 लाइनों का ट्वीट कर सकते हैं या यूट्यूब की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब कोई एहतजाज करने की बारी आती है ये पतली गली से फरार हो जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि ये कितने बड़े इनकलाबी हैं।